क्या लो एएमएच में भी नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी आ सकती है या आईवीएफ ही करना पड़ेगा? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता। सो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ लो एएमएच। सो बेसिकली फर्स्ट तो ये जानते हैं कि व्हाट इज़ एएमएच, है ना? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे छोटे छोटे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे एग्स होते हैं, प्रीमेच्योर एग्स होते हैं, वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं बॉडी में, उसको एएमएच बोलते हैं। और इससे हमको इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि अगर एएमएच वैल्यू हमारी अच्छी है तो मतलब हमारे नंबर ऑफ एग्स अच्छे हैं, बिकॉज वो हैं इसलिए ये हार्मोन वो सिक्रीट कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इन द बॉडी। अब लो एएमएच कब होता है, और कई बार हाई एएमएच भी पाया जाता है। एएमएच लो तब होता है कि एज के साथ हमारे बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ तो वी द फीमेल्स आर बॉर्न विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। हमारे पास नंबर ऑफ एग्स बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। हम लोग जो बॉर्न हुए हैं फीमेल्स, हमारा फिक्स नंबर ऑफ एग्स है। लाइक हर टाइम जब पीरियड्स के साथ एक एक एग हमारा कम हो रहा होता है, हर मंथ एक एक एग कंज्यूम हो रहा होता है। सो एज वी एज, लाइक अगर हम 32-35 ईयर्स एज के हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे नंबर ऑफ एग्स कम रहते हैं, कम बचे हुए रहते हैं। और इसलिए जब मेनोपॉज की तरफ हम जाते हैं क्लोज टू 40, 42, 45 में, तब आपने देखा होगा कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं एंड देन उसके बाद पूरी तरह बंद हो जाते हैं, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ एग्स खत्म हो जाते हैं। सो लो एएमएच का एक बहुत बहुत बड़ा कॉज हमारी एज होती है। अगर हम 30-35 एज ग्रुप के हैं या 35 से अबव हैं तो लो एएमएच आना इज़ वेरी मच नॉर्मल। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या एएमएच हमारी क्वालिटी ऑफ एग डिसाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। एएमएच और एग क्वालिटी दोनों दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। लो एएमएच वाले कंसीव कैसे करते हैं, बिकॉज उनके तो नंबर ऑफ एग्स कम है, फिर उन्होंने नॉर्मल तरीके से बिना आईवीएफ प्रेगनेंसी के कंसीव कैसे करा? इट डिपेंड्स ऑन द एग क्वालिटी। तो इसलिए एग क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ ऑब्वियसली हमारे एग्स जो हैं वो भी एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स खराब होते हैं और उससे हमारे एग की क्वालिटी कम अच्छी होने लगती है एज के साथ। बट ऐसा नहीं है कि 39-40 में भी हम कंसीव नहीं करते हैं। जो लोग कंसीव करते हैं उनका एग क्वालिटी अच्छा होता है, इसलिए वो लो एएमएच के साथ भी इजीली कंसीव कर जाते हैं। तो हमारे को फॉलो ये करना है कि हमारी एग क्वालिटी जितना हो सके अच्छी रहनी चाहिए। अगर वो अच्छी रहेगी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लो एएमएच हम इजीली कंसीव कर जाएंगे, हमको आईवीएफ का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। एग क्वालिटी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छा घर का बना हुआ सिंपल खाना खाएं और एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, तो हमारी एग क्वालिटी एज के साथ भी नॉर्मल रह सकती है। ऑब्वियसली एजिंग इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जो क्वालिटी जितनी कम होनी चाहिए उसको कम से कम हम डीले ज़रूर कर सकते हैं। इस तरीके से हम लो एएमएच होते हुए भी नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज़। थैंक यू।